तो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रही हूं जिनके आपकी परीक्षा में आने के चांस रहेंगे। तो सारे ही ऐसे प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न है 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या है। इसका आंसर है 4/6। दूसरा है कि जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो इसका आंसर है 1/2। तीसरा है 12 का वर्ग है। तो 12 का वर्ग है 144। चौथा है कि एक आयत की लंबाई 4xy व चौड़ाई 6x² है तो क्षेत्रफल होगा। इसका आंसर है 24xy³। पांचवा है 8x + 8/8 का सरल रूप होगा। इसका आंसर है x+1। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से लगाकर 10 तक रहेंगे। तो छठा है समीकरण 3x = 2x + 18 में x का मान खाली स्थान है। तो इसका आंसर है 18। सातवां है कि एक सिक्के को उछालने पर पट आने की खाली स्थान प्रायिकता है। इसका आंसर है 1/2। आठवां है कि समप्राकृत संख्याओं के घन खाली स्थान होते हैं। तो इसका आंसर है सम। नवा है a × -a⁻² × a⁻3 का मान खाली स्थान होगा। तो इसका आंसर है a⁻6। 10वां है 28x⁴ भागित 56x का मान खाली स्थान होगा। तो इसका आंसर है आपका x⁻3 1/2। ठीक है। चलिए तो ये आपके 1-1 नंबर वाले प्रश्न थे। अब हम 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले सारे प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये है आपका आगे का प्रश्न जिसमें है -4/9 + -4/9 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का ये आपका सवाल सोल्व होगा। तो स्क्रीनशॉट आप ले यहाँ से। चलिए आगे है हमारा अगला प्रश्न कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके प्रत्येक बाह्यकोण का माप 60 डिग्री है। ठीक है। तो ये रहा इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 0.05 का घन निकल कर आएगा 0.000125। ठीक है। चलिए आगे है कि क्या संख्या 128 पूर्ण घन है। तो ये आपको यहाँ पर आंसर में बता दिया कि ये जो आपके यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के त्रिक बनाने पर 2 शेष यहाँ पर रहता है। तो इसलिए जो आपका 128 है ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। तो 216 एक पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे गलती से 216 है, सही ये आपका 228 लिखना है यहाँ पे। ठीक है। हो गया। चलिए इसके बाद में है आगे प्रश्न कि अनुपात 2:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। तो ये आपका 2/2:5 को हमने प्रतिशत के रूप में निकाला। तो ये इसका आंसर रहेगा 40%। ठीक है। हो गया। आगे है अगला प्रश्न। देखिए संख्या यहाँ पे दी है 0.00000564 को मानक रूप में लिखिए। तो इसका मानक रूप आपका ये बनेगा यहाँ पे। ठीक है। ये पूरा हल हो गया। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये मानक रूप यहाँ पे इसका निकल कर आपका आ गया है 5.64 × 10⁻⁻7। ठीक है। चलिए हो गया। आगे है हमारा अगला प्रश्न। ये है 49x² - 36 के गुणनखंड कीजिए। तो ये आपके 49x² - 36 के गुणनखंड होंगे। ठीक है। चलिए हो गया। आगे है यहाँ पे। चलिए तो आप अब आगे सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है। इस सवाल को आपको हल करना है सरल से सरल रूप में। चलिए ये यहाँ पर इसका आंसर आपका आएगा z = 27/10। अगला प्रश्न है संख्या 44 का वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात आपको यहाँ पे करने हैं। ठीक है। तो ये इसका उत्तर रहेगा 1936। आगे यहाँ से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका रहेगा, घनाभ की ऊंचाई पूछी गई थी तो घनाभ की ऊंचाई निकलकर 5 सेंटीमीटर आई। चलिए
अगले प्रश्न में है कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए यहाँ पर ये सवाल आपको दिया है। ठीक है, तो इसमें आपका n का मान निकल कर आएगा, वो है m बराबर पे 7 माइनस 1 माइनस 5 बराबर 1। ठीक है, तो m का मान होगा आपका 1। चलिए आगे यहाँ से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले आप। तो सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ जिनके परीक्षा में आने के चांस हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। जैसे कि आपको हमने हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र दिए थे, उनमें से सारे ही प्रश्न आपके आए हैं। उन प्रश्नों के द्वारा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखिए, इसी तरह से अब आपको हम ये जो गणित का पेपर है, इसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रहे हैं जो 90% आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सारे ही प्रश्न आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाने हैं, क्योंकि आपको वही प्रश्न मैं महत्वपूर्ण दे रही हूँ जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं। जिस तरह से आपकी हमने हिंदी के पेपर में मदद की है, उसी तरह से हम आगे के पेपर में भी आपकी पूरी मदद करेंगे और सारे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें।